प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास इस बैठक में रहेंगे मौजूद। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन होगा। जल्द जारी हो सकती है हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक चल रही है। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन होगा। बताएं कि हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जल्द ही जारी हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों को लेकर होगी चर्चा। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भगत चरण दास बैठक में रहेंगे मौजूद। और ज्यादा जानकारी लिए हुए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग की कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, कुछ ही देर पहले ये बैठक शुरू हुई है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई है। मौजूद है जहां पर ये बैठक अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुई है। ये तालकटोरा 11 अखिलेश प्रसाद सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पर ये बैठक हो रही है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे और साथ ही उदयभान अध्यक्ष उदयभान भी इस बैठक के लिए मौजूद है। अंदर भी दीपक बावरिया और साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास भी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से एक पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है। बचे हुए 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तो सभी 9 सीटों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी और कहा जा रहा है कि ये लास्ट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कहीं ना कहीं होने वाली है। सेकेंड लास्ट मोहर आज लगा दिया जाएगा सभी 9 लोकसभा सीटों पर। हालांकि जो आखिरी मोहर है वो कोर कमेटी की बैठक में लगाई जाएगी, माफ कीजिएगा सीईसी की बैठक में लगाई जाएगी। तो पहले उससे पहले सेकेंड लास्ट मोहर आज लगा दी जाएगी। सभी 9 सीटों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल अगर हम बात करें पिछली जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो कई नाम भी सामने आए थे। सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर पैनल में नाम डाले गए थे। कुछ लोकसभा सीटों पर केवल एक नाम है, यानी नाम तय किए जा चुके हैं कि यही व्यक्ति, यही उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ेगा। वहीं कुछ पैनल में 2 से 3 नाम डाले गए जिसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा और कहा जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा को लेकर जो नाम है वो सामने आएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी रहने वाला है कि हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर भी अभी फिलहाल जो है वो सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार उम्मीदवारों के नाम जो है वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, हालांकि हम भी आपसे कर रहे हैं और जनता भी ये चाहती है कि आखिरकार कब जो है हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। इतनी देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें देरी की तो हरियाणा जो है छठे चरण में उसका लोकसभा चुनाव होने वाला है, छठे चरण में होने वाला है। और वहीं कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के नाम का इंतजार कर रही थी कि एक बार भाजपा अपने सभी उम्मीदवारों के नाम सामने ले आए, फिर कांग्रेस लेकर आएगी। ये तमाम चीजें कही जा रही थी, चाहे वो दीपक बावरिया हो जाए प्रभारी या फिर अध्यक्ष हो जाए, ये चीजें कही जा रही थी। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक चीज कही थी कि छठे चरण में हरियाणा को लेकर चुनाव होने वाला है, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है और पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, चर्चा किया जा रहा है हर नाम को लेकर और जिता हुआ उम्मीदवार को वहां से उतारा जाएगा, लोकसभा सीटों से उतारा जाएगा। ये चीजें कही जा रही थी। और साथ ही जब हमने देखा है कि पिछली बार जब सीईसी की बैठक हुई थी 31 मार्च को जब बैठक हुई थी तो उस दिन भी कहा जा रहा था कि हरियाणा को लेकर चर्चा हो सकती है। मगर कहा जा रहा था कि जब 31 मार्च को जब महारैली हुई थी उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, डिस्कशंस किए जाएंगे विस्तार में, उसके बाद फिर हरियाणा को लेकर नाम सामने आएगा। तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इंतजार है हरियाणा को लेकर वो
खत्म होने वाला है। अगली बार जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी कांग्रेस की, उसमें इन सभी 9 सीटों को लेकर डिस्कशंस किया जा सकता है और जल्द ही सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवार के नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे और अपडेट्स भी लगातार आप देते रहेगा। तो देखिए, प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मेरी सहयोगी भी लगातार बनी हुई हैं, अपडेट्स लगातार पहुंचा रही हैं और अब ऐसे में देखिए उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो बैठक चल रही है इसमें हरियाणा के उम्मीदवारों की घोषणा आज की जा सकती है। लिस्ट जो है वो आउट हो सकती है क्योंकि हरियाणा में छठे चरण में चुनाव है और ऐसे में अब नजरें इसी पर टिकी हुई हैं।